नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपका दोस्त अर्जित आपका स्वागत करता हूं स्टाइलोग्राफी में। जैसा कि हमने पहली क्लास में सीखा था कैमरे के बेसिक मोड्स क्या होते हैं, फोन फोटोग्राफी में क्या क्या बेसिक टर्म्स होते हैं और फोन कैमरे के क्या क्या एलिमेंट्स कंपोनेंट्स होते हैं, इस चीज़ के बारे में हमने पिछली वीडियो में सीखा था। आज की इस वीडियो को हम क्लास सेकंड कह सकते हैं फोन फोटोग्राफी की, जिसमें हम बात करेंगे कैमरे मोड्स के बारे में कि आपके फ़ोन में कौन कौन से मोड्स होते हैं जिनसे आप अपनी फ़ोटोग्राफी स्किल्स और फोटोग्राफ्स को और इन्हेंस कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये मोड्स आपकी फ़ोटोग्राफी में बहुत हेल्पफुल होते हैं। अलग अलग मोड होते हैं, इनके बारे में इनके फंडामेंटल्स को हम आज इस वीडियो में समझते हैं। तो आइए हम लोग साथ मिलकर कुछ सीखते हैं। लेट्स बिगिन विद आवर Welcome to Smartphone Photography Lesson 1 The World of Phone Photography Class 2 Modes in your phone। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके कैमरा मोड्स के बारे में कि आपके फ़ोन के कैमरे में कौन कौन से मोड्स होते हैं और ये मोड आपकी फ़ोटोग्राफी स्किल में कितना हेल्पफुल रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटो मोड के बारे में। ऑटो मोड एक यूज़र फ्रेंडली मोड है और ये आपके एवरीडे फोटोग्राफी के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ऑटो मोड आपके कैमरे में डिफ़ॉल्ट या स्टैंडर्ड मोड होता है। जब भी आप अपना कैमरा ओपन करेंगे ऑटोमेटिकली ही ऑटो मोड भी ओपन हो जाता है। इस मोड में कैमरा पूरा कंट्रोल ले लेता है एक्सपोजर का, यानी कि यूज़र के पास कोई भी सेटिंग एडजस्ट नहीं कर सकता। ना ही यूज़र के पास कोई कंट्रोल होता है, ना वो शटर स्पीड एडजस्ट कर सकता है, ना ISO एडजस्ट कर सकता है, ना वाइट बैलेंस एडजस्ट कर सकता है। ऑटो मोड में कभी कभार सही होता है, क्योंकि फ़ोन एक ऐसे डिवाइस है जिससे आपको बहुत ही क्विकली वे में फ़ोटोग्राफ कैप्चर करनी रहती है और इस मोड से आप वो चीज़ कर सकते हैं। ये मोड को कोई भी यूज़ कर सकता है, यानी अगर आप बिगनर लेवल फोटोग्राफर हैं और आपको अपनी फ़ोटोग्राफी स्किल्स को बढ़ाना है, फोटो कैप्चरिंग स्किल्स बढ़ानी है, एक बहुत अच्छी बेहतर फोटोग्राफ कैप्चर करना है, तो आप इस मोड का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इसमें आपको शटर स्पीड, ISO और वाइट बैलेंस के बारे में नहीं सोचना, ना एक्सपोजर के बारे में सोचना है, सिर्फ आपको अपनी फ़ोटोग्राफ कैप्चर करनी है। तो आप इस मोड का यूज़ कर सकते हैं। ये यूज़र फ्रेंडली मोड है जिससे एक बहुत अच्छी और एक बहुत बेहतर फोटोग्राफ कैप्चर होती है। इस मोड से आप क्विकली वे ऑफ फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। मीन्स अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स किसी को सेंड करना है या कोई फ़ोटोग्राफ आपको बहुत जल्दी में खींच के किसी को सेंड करना है, तो आप इस मोड का यूज़ कर सकते हैं। तो अब आता है हमारा दूसरा मोड, माइक्रो मोड। माइक्रो मोड स्मॉल डिटेल्स या छोटे सब्जेक्ट की जो स्मॉल डिटेल्स होती हैं उनको देखता है और उसमें शार्पनेस और डिटेल्स लाता है। माइक्रो मोड क्लोज फोकसिंग के लिए डिज़ाइन किया जाता है। यूजुअली ये मोड हैवी या सॉफ्ट विग्नेट फोटोग्राफ में प्रोवाइड करता है, जिससे उसके जो एजेस होते हैं वो थोड़े ब्लैक हो जाते हैं और आपका टेंशन सेंटर पे ही हो। ये मोड ये आपकी फ़ोटोग्राफ में एक शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट करता है, जिससे आपकी फ़ोटोग्राफ बहुत अच्छी दिखती है। कई फ़ोनों में ये मोड फूड मोड से भी होता है, पर इस मोड का मेन काम माइक्रो फोटोग्राफी या क्लोजअप फोटोग्राफी होता है, यानी कि आप इस मोड से माइक्रो फोटोग्राफ्स खींच सकते हैं और अगर आप पोर्ट्रेट क्लोजअप्स लेना चाहें तो भी आप इस मोड से कैप्चर कर सकते हैं। अगेन ये मोड में भी एक्सपोजर ऑटोमेटिकली ही एडजस्ट होता है, यानी कि आप इसमें एक्सपोजर खुद से सेट नहीं कर सकते। फ़ोन से काफ़ी अच्छी माइक्रो फोटोग्राफी हो सकती है, क्योंकि फ़ोन से आप अपने सब्जेक्ट के काफ़ी क्लोज जाके फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। अब आता है हमारा तीसरा मोड, HDR मोड। HDR मोड मीन्स हाई डायनेमिक रेंज, ये इसका फुल फॉर्म है। और HDR मोड का यूज़ ज़्यादातर ट्रिकी एक्सपोजर कैप्चर करने में किया जाता है। HDR मोड आपके कैमरे में मल्टीपल फोटोग्राफ्स कैप्चर करता है अलग अलग एक्सपोजर की। अंडर एक्सपोज फोटोग्राफ भी कैप्चर करता है, ओवर एक्सपोज और करेक्ट एक्सपोज, तीनों एक्सपोज की फोटोग्राफ कैप्चर करता है और इनको कंबाइन करके एक फुल रेंज टोन के साथ आपको फोटोग्राफ्स मिलती हैं। HDR लैंडस्केप्स और बैकलाइट फ़ोटोज़ के लिए काफ़ी यूज़फुल है। आप इससे इस टाइप की फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं।
जब आप इस मोड का यूज़ करें तो आप कोशिश करिए कि आपका कैमरा स्टेबल हो या स्टेडी हो, जिससे आपके कैमरे में मोशन ब्लर आने के चांसेस ना हो। अब हम बात करते हैं हमारे चौथे मोड पैनोरामिक या पैनो मोड या पैनोरामा मोड के बारे में। पैनोरामिक मोड वाइड एंगल शॉट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है जब आपको अल्ट्रा वाइड शॉट कैप्चर करना हो। इस मोड को यूज़ करने के लिए आप अपने फ़ोन को स्वाइप कर सकते हैं और फोटोग्राफ कैप्चर कर सकते हैं। इसके लिए आपका मूवमेंट काफ़ी स्लो होना चाहिए ताकि कैमरा आसानी से फ़ोटो कैप्चर कर सके। ये मोड भी लैंडस्केप्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है और आप इससे काफ़ी अच्छी लैंडस्केप फोटोग्राफी कर सकते हैं। अगेन ये मोड का भी एक्सपोजर ऑटो होता है, मींस इसमें भी एक्सपोजर यूज़र सेट नहीं कर सकता, ऑटोमेटिकली ही एडजस्ट होता है। अब बात हो गई आपके बेसिक कैमरा मोड्स की। फिर अब हम बात करते हैं हमारे एडवांस कैमरा मोड यानी कि हमारे प्रो मोड के बारे में। ये एक एडवांस मोड है जिसमें आप अपनी फ़ोटो खुद बना सकते हैं, यानी कि आप अपना एक्सपोजर खुद क्रिएट कर सकते हैं कि आपको किस टाइप का एक्सपोजर चाहिए। प्रो मोड कई फ़ोन्स में मैनुअल मोड या एक्सपर्ट मोड से भी बोला जाता है। ये इस मोड में यूज़र के पास पूरा कंट्रोल होता है शटर स्पीड का, फोकस का, ISO का और वाइट बैलेंस का, यानी कि यूज़र इन सारी चीज़ों को सेट कर सकता है। पर जैसा कि मैंने आपको क्लास फर्स्ट में बताया था कि फ़ोन में आप अपर्चर सेट नहीं कर सकते, आपका अपर्चर फिक्स्ड होता है, इसलिए प्रो मोड में भी आप अपर्चर सेट नहीं कर सकते। प्रो मोड को मास्टर करना थोड़ा ट्रिकी होता है, ये थोड़ा एडवांस मोड है, इसलिए इसको मास्टर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है एक बिगिनर लेवल फोटोग्राफर के लिए। प्रो मोड आपको काफ़ी क्रिएटिव कंट्रोल देता है, यानी कि आप अपनी पूरी क्रिएटिविटी इस मोड में लगा सकते हैं और एक क्रिएटिव फोटोग्राफ कैप्चर कर सकते हैं। सो हियर वी एंड आवर क्लास सेकेंड, द बेसिक मोड इन योर फोन। सो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए इस मोड्स की, मोड्स को समझिए, अपने फ़ोन में मोड्स को खोलिए और प्रैक्टिस कीजिए। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू गेट। इस चीज़ को याद रखिए। और अगर आपको एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना है तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, लगातार प्रैक्टिस कीजिए। इन मोड्स को देखिए, माइक्रो मोड की फोटोग्राफी कीजिए, SDR को यूज़ कीजिए, पैनोरामा मोड यूज़ कीजिए। और अगर आप एक बिगनर फोटोग्राफर हैं तो आप प्रो मोड का यूज़ कीजिए और उस पर एक्सपेरिमेंट कीजिए। शटर स्पीड को कम करके देखिए, ISO को बढ़ा के देखिए। आप कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स कीजिए जिससे आपको एक क्रिएटिव फोटोग्राफी करने की स्किल्स आएंगे और आप क्रिएटिव फोटोग्राफी कर पाएंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है फोटोग्राफी से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर DM कर सकते हैं। मैंने जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उधर मुझे DM कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है मैं उस डाउट को क्लियर करूँगा। सो प्रैक्टिस कीजिए आप लोग फोटोग्राफी की। सो पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं इन फोटोग्राफ्स को। इसमें से आपको बताना था कि कौन सी फोटोग्राफ एक प्रोफेशनल हाई एंड कैमरे से ली गई है और कौन सी फोटोग्राफ एक कैमरे से ली गई है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो लेफ्ट वाली फोटोग्राफ है ये एक प्रोफेशनल हाई एंड कैमरे से ली गई है जो कि Canon 5500D है। और जो राइट वाली फोटोग्राफ है ये iPhone 11 Pro से ली गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों ही फ़ोटो में डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी मुश्किल है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास फ़ोन है तो आप फोटोग्राफी फ़ोन से नहीं कर सकते। आप फ़ोन से भी उतनी अच्छी फोटोग्राफ्स निकाल सकते हैं जितनी आप एक DSLR से निकाल सकते हैं। द मैटर द मोस्ट इज़ योर स्किल। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए अपनी फोटोग्राफी की। आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझसे पूछिए। सो अब हम मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे लेंस के बारे में, आपके कैमरे के लेंस क्या क्या होते हैं, कौन कौन से लेंस आपके फ़ोन में इनबिल्ट आते हैं और कौन कौन सी एसेसरीज आप एक्सटर्नली फ़ोन कैमरे में लगा सकते हैं आपकी फोटोग्राफी को और अच्छा करने के। तो जाने से पहले वापस से एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं। आपको स्क्रीन में फोटोग्राफ दिख रही होगी, आपको इसका बताना है कि ये फोटोग्राफ हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस रखती है। ये फोटोग्राफ एक बहुत इंपॉर्टेंस है फोटोग्राफी हिस्ट्री के से रिलेटेड। आपको बताना है कि ये फोटोग्राफ कब और किस डिवाइस से ली गई है। ये एक छोटे से बेबी की फोटोग्राफ है जो कि एक न्यू बॉर्न बेबी है, इसकी फोटोग्राफ कैप्चर की है। और ये फोटोग्राफ आपको बताना है कि कौन से ईयर में और किस डिवाइस से कैप्चर की गई है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हैं अगर आपको इसका आंसर मिले। वैसे मैं इसका आंसर अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। सो अब हम मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।